बाइक की बैटरी अगर कंप्लीट डेड हो जाएगी तब भी आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। इस बाइक में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, पैनिक ब्रेक अलर्ट फंक्शन मिल जाता है। प्रेजेंटिंग यू द ऑल न्यू हीरो ग्लैमर एक्स 125। अब इस पर्टिकुलर बाइक की सीट पोजीशन कैसी है एंड इसमें क्या कुछ नया है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीट हाइट। अब देखो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 790 mm की सीट हाइट है, फुट पैक्स की पोजीशन एकदम स्ट्रेट, हैंडल बार एकदम स्ट्रेट, लाइक प्रॉपर कम्यूटर पोजीशन जो है वो आपकी बनती है इस बाइक पे बैठते से। जो कर्व वेट है वो 127 kg का है ये टॉप मॉडल का। अगर आप लेते हैं बेस मॉडल तो 1.5 किलो कम हो जाता है, 125.5 kg। अब स्टार्ट करते हैं क्विक वॉक अराउंड, उसके बाद में लेके चलते हैं एक अच्छी सी राइड पे जहां पर न्यू ग्लैमर एक्स को समझते हैं कि ओवरऑल एक 125cc सेगमेंट में हीरो क्लेम कर रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक बाइक है। तो कैसे है इन टर्म्स ऑफ फीचर एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एच जो है वो बना हुआ आपको दिखता है थ्रू DRL। फिर यहाँ पर आपके पास में लो बीम और हाई बीम दोनों रिफ्लेक्टर बेस्ड LED मिल जाती है। हज़ार्ड लैम्प का फंक्शन दिया गया है और ये जो इंडिकेटर है ये सॉफ्ट रबर के साथ में जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि अगर कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है, बाइक गिरती है तो ये टूटेंगे नहीं। नीचे आपके पास में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है फॉर द सेफ्टी पर्पज़। ये आपके पास में फाइबर में है, ये पूरा फाइबर जो है वो दिया गया है। 80-100 और 18 टायर जो है वो फ्रंट में यूज़ करा गया है। एंडोरेंस से लिए हुए ट्विन पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स हैं, यहाँ पर डिस्क ब्रेक है। और ये जो देख रहे हैं आप इंजन काउल, ये पर्टिकुलर जो है वो एक्सेसरी का पार्ट है, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। ब्लू कलर जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके अंदर टोटल 5 कलर आते हैं। एक ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में। ये ब्लू कलर जो है वो पर्टिकुलर अच्छा लगता है अगर थोड़ा डिसेंट लुक आपको चाहिए तो, बट अपनी चॉइस जो है वो हर किसी की अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर क्रोम यूज़ करा है, इधर ये एग्जॉस्ट मफलर पे जो है वो क्रोम यूज़ करा है। तो क्रोम भी जो है वो बाइक में यूज़ काफ़ी किया गया है ना। बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और ना बहुत ज़्यादा ऐसे डल लुक है, एकदम प्रॉपर स्पोर्टी कम्यूटर जैसा लुक जो है वो बाइक के अंदर आता है। देन यहाँ पर आपको बात करें ग्लैमर एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स मेरे को लगता है इसलिए आया बिकॉज एक्सट्रीम से लिया हुआ है। ये नीचे आपको 124.7 cc का ये इंजन मिलता है, 11.8 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क ये जो है वो देता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें आपको किक भी मिलती है। अब ये FI सिस्टम के साथ में इंजन आता है। इसकी बैटरी अगर डेड हो जाती है तो एक टेक्नोलॉजी इन्होंने पेटेंट करी है, पूरी उसको एक्सप्लेन नहीं करी है। उसमें होता ये है कि आपकी बाइक जो है वो 2 किक लगाओगे और स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कभी भी बैटरी डेड हो जाती है, धक्का मारना है या सर्विस सेंटर पे लेके जाना है, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी नहीं होने वाली है। मतलब काफ़ी ईजी जो है वो कर दिया है कि हाँ ठीक है, अगर आपकी 1-2 महीने बाइक पड़ी है, बैटरी डेड हो गई, आप किक से स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट। देन उसके अलावा फुट पैक्स वगैरह जो है वो अगेन सॉफ्ट यूज़ करे गए हैं। रियर ब्रेक यहाँ पर अगेन ये क्रोम पार्ट, मफलर, यहाँ पे पिलियन फुट पैक, i3S यहाँ पर लिखा हुआ है, स्प्रिंट, EBD, हीरो और ग्लैमर एक्स तो मैंने आपको दिखाई दिया। ग्राफिक्स वगैरह जो है वो यूज़ करे हैं। और सीट की अगर बात करें 10% एरिया पिलियन के जो है लिए बढ़ाया गया है। बाकी सॉफ्ट है, सीट काफ़ी अच्छी है और लाइक 2 लोग काफ़ी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 790 mm की सीट हाइट है जो मैंने आपको बताई दी है। पीछे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में ये एच बनता है, अगेन ये भी LED के अंदर दिया गया है। नीचे ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और पैनिक ब्रेकिंग फंक्शन भी इसमें आता है। लाइक अगर आप कभी एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो हज़ार्ड लैम्प जो है वो चालू हो जाएंगे। पीछे वाला टायर की जो साइज़ है वो 180/18 जो है वो रखी गई है। डिस्क ब्रेक पीछे नहीं है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक जो है वो मिलता है, दैट्स इट। और जो रियर सस्पेंशन है वो 5-वे एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। और ये जो ग्रैब हैंडल है ना, ये पकड़ने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा मटेरियल जो है वो यहाँ पर है। और हीरो का यहाँ पर एक बैज लगाया गया है मेटल प्लेट के ऊपर, थोड़ा सा एक प्रीमियम टच जो है वो देता है। कहीं पर भी कोई पैनल गैप वगैरह एक्स्ट्रा हैजन ऑड इवन जो है वो आपको देखने नहीं मिलता है। ये जो टैंक है ये मेटल के अंदर जो है वो रखा गया है। यहाँ पर ये फाइबर है, चेन कवर जो है वो कम्प्लीटली चेन को प्रोटेक्ट करता है। और पीछे सारी गार्ड भी आपको प्लास्टिक लाइक कवर जो है वो लगा हुआ मिलता है इसके ऊपर, तो सही है। मतलब थोड़ा सा लुक्स वाइज जो है वो स्टाइलिश ये हो जाता है। और आपको बताया जाए इस तरफ से लुक्स तो आप देख सकते हैं फ्रंट एंड रियर दोनों ही, मतलब लाइक ऐसे ये पैडल आपको मिलते हैं गियर डाउन और गियर अप करने के लिए। तो ये सेटअप यहाँ पर आपको दिया गया है और साइड स्टैंड भी आपको मिल जाता है और इसमें इंजन ऑटो कट फंक्शन भी आपको मिलता है और ये स्टैंडर्ड आपको जो है वो गार्ड मिल जाएगा। अब कॉकपिट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले जो है वो कलर डिस्प्ले है, TFT यूनिट है ये। और यहाँ पर आपके पास में एक सेंसर है, इससे ही आपकी जो ब्राइटनेस है लेकर रात में और दिन में वो एडजस्ट होती रहेगी। और अभी प्रॉपर सनलाइट में ये डिस्प्ले जो है वो कितना क्लियर दिख रहा है आप देख पा रहे हैं। क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, 60+ फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ऊपर RPM बता रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, ऊपर RPM बता रहा है, इधर न्यूट्रल दिखा रहा है, पावर, अब ये मोड है राइडिंग मोड, पावर, इको, रोड, ये 3 मोड आपको मिलते हैं। उसके अलावा ये आपको
नीचे टाइम बता रहा है, स्पीडोमीटर है, इधर फ्यूल गेज है, और यहाँ क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है वो आप देख सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज जो है वो कर रहा हूँ। अभी कितना फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है, कितनी रेंज बची है, और डेट, और इसको क्लॉक आप सेट कर सकते हैं। ऑडोमीटर, ट्रिप है, ट्रिप ए का फ्यूल क्या कितना है, ट्रिप बी और उसका फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। i3s ऑन ऑफ करना है आपको तो इस बटन को आप प्रेस करके रखेंगे, i3s ऑफ जो है वो हो जाएगा। इसको प्रेस करके वापस रखेंगे आप, i3s ऑन हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है वो चीज़ें अलग अलग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हाई बीम और पास स्विच है, क्लच जो कि चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। मोड फंक्शन मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटर है और ये हॉर्न है। देन इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में हज़ार्ड लैम्प का फंक्शन है, देन स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, यहीं से आपको क्रूज़ कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखो ये ब्लिंक कर रहा है। देन उसके बाद में आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। थर्ड गियर पे जो है 30 की स्पीड मिनिमम अगर है तो क्रूज़ कंट्रोल आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि बाइक का एग्जॉस्ट नोट जो है वो कैसा है। तो अभी जो है वो बाइक आइडियल कर रही है। बेसी है, स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ऐसे लाउड नहीं है, सटल साउंड है, अच्छा लगता है, मतलब लाइक बढ़िया स्मूथनेस वाला साउंड जो है वो आपको मिलता है, और बेस भी जो है वो काफ़ी बढ़िया इसके अंदर आपको मिल जाता है। एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर और बताता हूँ कि मैंने आपको बोला था ना कि इसमें आपको डिक्की मिलती है। अब वो डिक्की का क्या सीन है, की फॉब जो है वो दिखाई जाए आपको। और एक मिनट, की फॉब दिखाने के पहले एक और चीज़ याद आ गई। यहाँ पर टाइप सी एक लाइक USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाती है। आप अपना फ़ोन जो है उससे चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर वेव की जो है नहीं मिलती, नॉर्मल की जो है वो हीरो की मिलती है। अब इसको लगाएंगे यहाँ पर, बस ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो है वो थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है कि आपके 2 फ़ोन और एक वायरलेस आपका ईयरबड आ जाएंगे इसमें। 2 फ़ोन यहाँ रख सकते हो, और इधर आपका कुछ मतलब आपको रखना है तो आप रख सकते हो, टूल बॉक्स वगैरह या कुछ और रखना है तो रख सकते हो। एक छोटा सा ये कंपार्टमेंट बनाया गया है। मोस्टली जो है कुछ पेपर्स हैं या एकदम से बारिश आ जाए तो आप अपना फ़ोन जो है वो यहाँ पर रख के आराम से कैरी कर सकते हो, आपका फ़ोन जो है वो बच जाएगा। एंड देन उसके बाद में सीट को जो है वो सिर्फ आगे ऐसे स्लाइड कर देना है, अभी आप देखोगे, और सीट जो है वो लग जाएगी। दैट्स इट, अभी सीट जो है वो लग गई है, और की आप जो है वो निकाल सकते हो। तो ये है ऑल न्यू हीरो ग्लैमर एक्सट्रीम एक्स, लाइक इसका नाम दिया गया 125cc कैटेगरी की है। वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक बाइक हो गई है बिकॉज ऑफ ऑल द फीचर्स एंड पावर परफॉर्मेंस। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में जो है वो बाइक कैसी लगती है और रियल वर्ल्ड में कितना फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको ये दे पाएगी। तो चलिए चला के देखते हैं ग्लैमर एक्स को कि 125cc की वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक बाइक कैसी है चलाने में। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है बैठ के, और राइडिंग पोजीशन वगैरह कैसी है, तो इस एंगल से POV फॉर्मेट से भी आप लोग देख लो। पोजीशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मतलब लाइक एकदम स्ट्रेट मेरे को बैठने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। एग्जॉस्ट नोट भी एक बार आप वापस से सुन लो। तो ये है एग्जॉस्ट नोट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर से। ओके, तो क्रॉल कर रही है बाइक। सेकंड गियर, पहला गियर आगे लगता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो पीछे लगता है। ओके, सेकंड गियर में भी क्रॉल कर रही है अराउंड 9 की स्पीड पे। थर्ड गियर पे भी कर रही है, दैट्स नाइस, अराउंड 13-14 की स्पीड पे। ऑफ कोर्स फोर्थ गियर में कोई सेंस नहीं बनता करने का। ठीक है, तो वापस रोड पे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले लाइक जो गाड़ी का सीटिंग पोस्चर है ये काफ़ी बढ़िया है। बाइक बैठने में एकदम कंफर्टेबल जो है वो फील होती है। किसी भी एंगल से आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बाइक जो है वो आपको थका रही है। आप डेली ड्राइव जो है वो इसके ऊपर कर सकते हो आराम से। 40-50 किलोमीटर अगर आपको जाना आना पड़ता है, 100 किलोमीटर आपको जाना आना पड़ता है, आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया और कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन आपको मिलती है, और सीट जो है वो भी कंफर्टेबल आपको मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि बटन वगैरह जो है वो सभी चीज़ें कैसे हैं यूज़ करने वगैरह में, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी इनसे रिलेटेड आपको नहीं आएगी कि कहीं कोई बटन वगैरह यूज़ करने में आपको तकलीफ़ आ रही है या मोड चेंज करने में तकलीफ़ आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब लाइक जैसे अभी ये इको मोड में मैं चलाता हूँ, फिर उसके बाद में अपन मोड चेंज करके भी जो है वो टेस्ट करेंगे, टॉप स्पीड वगैरह करके देख लेंगे अगर जगह मिल जाती है तो। ठीक है, इंजन चेक लाइट आई डोंट नो मेरे वाली यूनिट में क्यों आ रही है, कुछ दूसरे जो फ्रेंड्स चला रहे हैं उनके पास वहाँ पे नहीं आ रही और मेरे इसमें आ रही है।
अगर मैं मोड स्विच करता हूँ, सॉरी, रोड पे, तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ओके, क्लोज थ्रोटल, पावर मोड लगाया मैंने। पहले एक काम करते हैं, इको में खींचते हैं, देखते हैं इको में कितना जो है वो मैक्स ये कर पा रही है। ठीक है, तो इको में जो है वो शायद लिमिटेशन आ जाती है ऑलमोस्ट 6500 आरपीएम से। ओके, 7000 आरपीएम पे गई, बट बड़ी आराम से जा रही है। ठीक है, मतलब टाइम ले रही है। रोड पे एक बार देखते हैं। रोड पे थोड़ा सा पावर का डिफरेंस आया, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस जो है वो तो नहीं आया है। पावर पे ही चलाते हैं। विंड ब्लास्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो बाइक को भी ज़ोर पड़ता है। अदरवाइज़ मैंने 107 या 106 जो है वो अचीव करी है इसकी टॉप स्पीड। अब हवा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से चलने लग गई है, तो यहाँ पर टॉप स्पीड अचीव करना है टफ गेम है। क्या वेदर हो रहा है जयपुर का, मज़ेदार। टायर जो है वो थोड़े पतले हैं, तो अगेन आप कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि दोनों ब्रेक्स को आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी कम डिस्टेंस पे जो है वो बाइक रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है। बट अगर आप एक ही में करेंगे तो फिर शायद थोड़ी सी ऐसे मतलब लाइक वॉबलिंग वगैरह भी जो है फील हो सकती है, या थोड़ा बहुत हैंडल बार इधर उधर हो सकता है, पीछे से लेफ़्ट राइट जो है वो फील हो सकती है। अदर देन दैट कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। मतलब लाइक 80 की स्पीड, 85 की स्पीड तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो। चलो, अब ये अपन ने टेस्ट करा ना, तो अपन एक बार गियर बॉक्स का टेस्ट करते हैं। जैसा अपन करते हैं कि स्वीट स्पॉट कौन से गियर में कौन सी स्पीड पे बनता है। फर्स्ट गियर में बाइक है, 15 पे चेंज सेकेंड गियर, 32 पे चेंज थर्ड गियर, 51 52 पे चेंज फोर्थ गियर, 72 73 समथिंग फिफ्थ गियर। ओके, 80 तक जो है वो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह फील नहीं होते। हैंडल बार में हल्के से आते हैं, बट फुट पैड्स में और लाइक ऐसे मेरे को सीट वगैरह पे जो है वो फील नहीं हो रहे हैं। तो अराउंड 80-85 की स्पीड पे मैं जैसे आपको बता रहा था कि आराम से जो है वो आप क्रूज़ कर सकते हो इस पर। अभी एक क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया है, देखो मेरा थ्रोटल रिस्पॉन्स कुछ है ही नहीं, बाइक चल रही है। अभी जैसे सपोज़ मैंने ब्रेक लिया, लाइक आगे ऑफ कोर्स वो है, ओके, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। स्पीड सेट, स्पीड में यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और मतलब 73 से 75 ऐसे 2 किलोमीटर पर आवर की इस पर स्पीड बढ़ रही है। एक एक करके करते हैं तो, और अगर प्रेस करके रखते हैं तो स्पीड नहीं बढ़ रही है। मतलब आपको एक एक करके ही ऐसे स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और अराउंड 81 की स्पीड तक जो है वो ये काम कर रहा है, उससे ऊपर क्रूज़ कंट्रोल भी सेट नहीं हो रहा है। ये सीन है पूरा। और बारिश आ गई है बहुत तेज। आगे इन जो फ्रंट ब्रेक है, डिस्क ब्रेक, वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब अच्छा आउटपुट जो है वो वहाँ से मिलता है ब्रेक्स का। बढ़िया ब्रेकिंग पाइट्स मिलती है। सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन सेटअप अच्छा है। मतलब लाइक फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, रियर में स्प्रिंग है, बट कोई परेशानी हजन सच जो है वो नहीं है कि कंफर्ट जो है वो आपको कम मिल रहा है वगैरह, ऐसा कुछ जो है वो नहीं होता है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी जो है वो मुझे लगी। यहाँ पर इसका i3s फीचर जो है वो आप लोग देख सकते हो। लाइक अभी मैंने बाइक ऑन करी, बाइक फिर से बंद हो गई, क्लच दबाया और बाइक स्टार्ट हो गई। फिर से वापस से अभी मैं लाइक इसको नहीं यूज़ करूँगा, बाइक फिर से जो है वो बंद हो जाएगी। i3s ऑन यहाँ पे लिखा हुआ था, दैट्स इट। अभी देखो क्लच दबाया, बाइक स्टार्ट हो गई। चलते हैं, राइड कंटिन्यू करते हैं अपनी। ओके, जयपुर का वेदर बहुत प्यारा है यार, मज़ेदार, बढ़िया बारिश होती है। अपन हमारे एमपी में भी होती है, बट मैं गुड़गांव रहता हूँ गाइस, वहाँ इतनी बारिश पूरे बारिश के मौसम में होती है।
तो इसका एग्जॉस्ट नोट के बारे में मैं बताता हूँ। देखो इसका एग्जॉस्ट नोट ना काफ़ी बेसी बनाने की कोशिश करी है, मतलब ज़्यादा ऐसे लाउड रखने की कोशिश नहीं करी है उन्होंने कि ऐसे हूँ करके आवाज़ करे, मतलब एकदम बढ़िया सटल करके ऐसे जी। अगर शाइन 125 अगर आपको याद है तो मतलब जैसे वो करती है ना एकदम सूथिंग साउंड, उससे थोड़ा सा डेफिनेटली लाउड है वो और साइलेंट है वो, तो मतलब लाइक ऐसा है कि कुछ आरपीएम पे तो इलेक्ट्रिक फील होने लग जाती है, बट ये जो है वो डेफिनेटली बढ़िया मतलब एग्जॉस्ट नोट के साथ में आती है। बट अगर किसी को लाउड एग्जॉस्ट पसंद है कि हाँ हमको मतलब एकदम आवाज़ आए, एक्सेलरेट वगैरह ओपन करें तो एक्सेलरेटर, तो वो चीज़ तो यहाँ नहीं है। बट हाँ एक सटल बढ़िया काम स्मूथ वाइब जो है वो इसके एग्जॉस्ट नोट से आपको मिल जाती है। फिर दूसरा जो इसका डिस्प्ले है ना, ये क्लियर व्यू जो है वो आपको सभी टाइम मतलब किसी भी डे लाइट में, नाइट लाइट में आपको जो है वो नाइट टाइम पे देता रहेगा, बिकॉज इसके अंदर जो ये सेंसर लगा हुआ है वो डिटेक्ट करता रहता है कि बाहर का जो लाइक आपकी जो लाइट है वो कैसी है, उसके हिसाब से इसकी ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट कर लेता है। क्लच की अगर बात करें, क्लच लाइटर साइड में ही है। क्लच में मतलब ऐसा आपको कोई परेशानी ऐसा सच नहीं होने वाली है कि आपका हाथ वगैरह दुखे या जो भी है। हाँ बहुत ज़्यादा अगर देखो सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं तो कोई भी बाइक को हाथ दुखता है, बट ये इतना मतलब ऐसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हार्ड जो है वो नहीं है, बहुत बढ़िया जो है वो स्मूथनेस क्लच की भी है, तो क्लच से मुझे कोई शिकायत नहीं है। देन इसके मिरर्स की अगर बात करूँ, मिरर्स हैं तो बढ़िया, और इनका शेप एकदम काजू कतली सा नहीं लग रहा, मतलब एक्चुअली सीन पता है क्या, ये यहाँ जाके एंड में छोटा सा हो जाता है व्यू बढ़िया मिल जाता है, व्यू की कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा आपका हाथ जो है इधर और इधर दोनों तरफ दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट 40% व्यू जो है वो आपका हाथ ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब अगर यहाँ पर ऐसे इसको आगे करके ऐसे स्ट्रेट मिरर अगर दे दिए जाए, वो डेफिनेटली थोड़ा सा विंड मतलब लाइक ऐसे विंड नॉइज़ वगैरह उससे होगी, सारी चीज़ें होगी, या उसको अगर एरोडायनेमिकली कलेक्ट कर दिया जाए कि एंड पॉइंट पे मिरर्स हों और वो पीछे का व्यू दें, तो डेफिनेटली बात बन सकती है। अब मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसे विड्थ है, अगर थोड़ा सा भी मुझसे अगर ज़्यादा चौड़ा मतलब लाइक कोई पर्सन राइडर इस पर बैठा है और चला रहा है, तो व्यू जो पीछे का व्यू है वो थोड़ा सा और ऑब्स्ट्रैक्ट जो है वो हो सकता है, दैट्स इट। बाकी जो वाइज़र है, थोड़ा स्पीड जब फास्ट होती ना तो ये ऐसे हिल रहा है, मतलब इसमें वाइब्रेशंस हैं, मतलब इसके अंदर मूवमेंट है हवा से, वो चीज़ आप देख भी सकते हो, आंखों से क्लियर जो है वो दिखाई दे रही है ये चीज़। और टाइप सी जो है मैं वो चार्ज करके तो देख नहीं पाया कि कितना मतलब लाइक कैसे फास्ट वगैरह चार्ज करते, बट डेफिनेटली यार यूएसबी टाइप ए से तो टाइप सी काफ़ी बढ़िया चार्ज जो है आपको कर देगी, और इमरजेंसी में अगर 10-15 मिनट भी लगा दिया फ़ोन चालू तो हो ही जाएगा ना, वो काम तो आप इससे निकाल ही सकते हो, कोई पूरा चार्ज तो इससे आपको करना नहीं है, तो ये एक बढ़िया बात है। और ऑलमोस्ट 5000-6000 आरपीएम तक जो है वो बढ़िया स्मूथनेस रहती है, और वहीं से पावर मिलना स्टार्ट होता है। उसके बाद में आपका टिल 8500 आरपीएम तक जो है वो पूरा कंप्लीट 8000 आरपीएम पे आपको टॉर्क पावर वगैरह सब कुछ डिलीवर हो चुका होता है। तो ये कुछ इस टाइप का सीन है यहाँ पर, दैट्स इट। और 5th गियर में अब लाइक एक और चीज़, हाँ गियर शिफ्टिंग अगर जैसे आपने कर दी है तो थोड़ा सा मतलब लाइक मिली सेकेंड का डिले जो है वो यहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग में दिखाएगा। वो क्योंकि ये मतलब लाइक मैंने शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर 4 से 5th में गया हूँ तो मैंने 5th डाल दिया है, बट यहाँ पर 5th आने में 0.1 सेकेंड समथिंग कुछ थोड़ा सा डिले जो है वो फील होता है। बाकी तो यहाँ पर ये सारे जो स्विचेस वगैरह हैं ये काफ़ी एग्जैक्ट इनका बढ़िया फीडबैक है, मतलब जैसे आप प्रेस करते हो सभी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है, कोई परेशानी इन स्विचेस से रिलेटेड जो है वो मुझे नहीं है। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। ये था मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन ऑफ ऑल न्यू 2025 हीरो ग्लैमर X 125। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और क्या टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जा सकती थी वो भी आप बताओ। मुझे 5 चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी ना, मैं आपको शॉर्ट में कंक्लूजन बता दूँ। देखो, एक तो क्रूज़ कंट्रोल, अगर आपको लंबा जाना है, मतलब अब जैसे मैंने सेट कर दिया, मेरे को एक्सीलरेटर नहीं देना, मैं आराम से बैठा हूँ 70 पे सेट कर देता हूँ, 75 पे, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ा देगी आपकी धीरे धीरे एकदम बढ़िया। रोड मोड है, ये पावर मोड डाल दिया मैंने, ठीक है। अब पावर मोड डालते से मतलब ये बंद हो गया, वापस से करते हैं, ठीक है। अब ये ओके 75 पे सेट है, नाइस। अभी अपने हिसाब से क्रूज़ कर रही है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ा के 75 तक लेके चले जाएगी। और ये चीज़ बहुत ही आसान बना देती है जब आप लॉन्ग राइड वगैरह कर रहे हो तो 100-150 किलोमीटर आपको जाना है, हाईवे पे एक से एक जैसा चलना है। तो उसके अलावा
जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि इन बाइक्स में जो है मतलब लाइक ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह यूज़ होती है कि जहाँ पर कई बार होता है कि बैटरी वगैरह डेड हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो वो उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल दे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बैटरी डेड हो गई है, FI इंजन से लोग लेने से पहले डरते थे, बट अब ऑप्शन नहीं बचा तो उस पर शिफ्ट हुए हैं। पहले तो सोचते थे कि कार्बोरेटर वाली गाड़ी ही ले, FI वाली नहीं ले, बट अब जब ऑप्शन नहीं बचे हैं तो ये वाली ले रहे हैं। और ये लेने के बाद में हीरो ने पर्टिकुलर जो है वो एक बढ़िया मतलब चैलेंज लिया और उसको पूरा करके एक किक स्टार्ट भी FI के साथ में दे दिया है। राइड बाय वायर है टेक्नोलॉजी, इससे राइडिंग मोड्स भी यहाँ पर मिल चुके हैं और काफ़ी आसान हो जाएगा। ये दो चीज़ ये है। तीसरा, इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा है। चौथा, वो जो फ़ोन वगैरह आपको रखना है तो वो आप काफ़ी आराम से जो है वो अंदर रख सकते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो आप रख सकते हैं, वो चीज़ बढ़िया है। और उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस हैंडलिंग वगैरह मुझे अच्छी लगी। जिस प्राइस पॉइंट पे बाइक जो है वो आ रही है 1 लाख रुपए के अंदर शोरूम प्राइस पे आ रही है, तो बढ़िया है। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। देखो, फ्यूल एफिशिएंसी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप 50-60 की स्पीड पे चला रहे हो, मोर देन 70 का माइलेज जो है वो ये यहाँ पर शो कर रही है और वो आपको मिल सकता है। डेफिनेटली माइलेज जो है वो बढ़िया आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है माइलेज वगैरह की। तो रियल टाइम माइलेज अगर मैं आपको अभी बताते हुए चलूँ तो आप देख सकते हो अराउंड 60 की स्पीड के आसपास चल रहा हूँ। 57 का माइलेज जो है वो यहाँ पर ही शो कर रही है। थोड़ा सा स्लो होता हूँ, अराउंड 60 की स्पीड के आसपास में चलता हूँ। 5th गियर है और 60 की स्पीड के आसपास में जो है वो मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कितनी शो कर रही है, तो अराउंड 65-60। इधर से एक्चुअली हवा आ रही है, उसकी भी दिक्कत होती है, थोड़ी और कम कर लेते हैं स्पीड को। पावर मोड भी है, इको मोड एक बार मैं डालता हूँ। अब ये इको मोड पे आ गए हैं और 50-60 की स्पीड पे जो है वो क्रूज़ करेंगे भी लेता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने एंड से कि अगर आप 50-60 पे चला रहे हो, एक जैसा चला रहे हो ना, तो 70+ माइलेज आप निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आपको वही 55-60 का माइलेज जो है वो इससे मिल जाएगा। और जब मेरे पास में अच्छे टाइम के लिए आएगी तो मैं इसका एक माइलेज टेस्ट भी करके आपको बता दूँगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।